हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर की सेकंड क्लास कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स जनरली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। जिन बच्चों को ऑलरेडी आता था, एक बार उनकी रिवीजन हो जाएगी, प्लस जो कुछ टफ टर्म्स रहते हैं जहाँ पे हम जनरली गलती कर देते हैं, उन बच्चों को पता चल जाएगा। एंड जिनको बिल्कुल ही नहीं आता था, आज की क्लास के बाद उन्हें कंप्लीटली क्वेश्चन टैग समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन टैग्स को यूज़ करना होता है। पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी। क्वेश्चन टैग्स का हम यूज़ इसलिए करते हैं जब एक तो हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये आ गया जब हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्लस ये होता है जब हमें कोई बात का कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ श्योरिटी है, कंफर्म हो गया, या फिर एक होता है ना सर्टेनिटी सी बन जाती है कि ओके वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये क्वेश्चन टैग्स का हम यूज़ करते हैं जब हमें कंफर्मेशन का कोई मैसेज चाहिए, श्योरिटी चाहिए, या फिर सर्टेनिटी का पता करना है। If there is no auxiliary, that means कि helping verb, the tag is made by using to, does, did. अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन, हेल्पिंग वर्ब हो गया जैसे कि इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डिड, अगर इस टाइप का आपको नहीं मिलता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो आपको क्या करना है कि ऑलवेज यूज करना है डू का, डस का या फिर डिड का। अब आप इन तीनों को यूज कैसे करोगे? डू हमेशा तब यूज करना है जब आपको जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल गिवन है, डज यूज करोगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर गिवन है, एंड डिड जब यूज करोगे जब आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में तो आपको प्लूरल सिंगुलर देखना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका डिड लगेगा, फिर चाहे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो डिड लग जाएगा, अगर नॉर्मल सेंटेंसेस है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है, तो डज लगेगा सिंगुलर के लिए, डू लगेगा प्लूरल के लिए। एंड एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आई का मतलब होता है मैं, लेकिन इसके साथ हमेशा ये एक्सेप्शनल केस है कि इसके साथ ऑलवेज डू लगता है, प्लूरल वाला लगता है, और किसी के साथ ऐसा नहीं है, बस एक आई ऐसा है एक्सेप्शन में है कि ये सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ डू को लगाता है, डज को नहीं लगाता, लेकिन बाकी सभी वर्ड्स में डज लगेगा अगर सिंगुलर है तो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं, इसमें सेंटेंस आपका कैसा रहता है। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव ही बनेगा। यहाँ पे ये मैंने ऐसे भी बना दिया कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग बनेगा। अब हम क्वेश्चन टैग्स देख लेते हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उसका चेंज होके क्वेश्चन टैग नेगेटिव में कैसे बनेगा। एम आई का बने जाएगा आपका आर एंड आई। इसमें हम आर नोट पूरा नहीं लिखते नेगेटिव लगाने के लिए, तो हम इसमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एम का आर में चेंज होता है, तो यानी कि आर नोट आए, बाकी सबका जो टर्म्स है उनके बाद नोट लगना होता है। इसका है तो ये हो जाएगा इजंट, हैव है तो हैवेंट, हैज है तो हैजेंट हो जाएगा, हैड का हो जाएगा हैडंट यानी कि हैड नॉट, आर का आरंट ही होगा, एम का भी आर नॉट बन जाता है, एंड आर का भी आर नॉट ही होता है। मे का हो जाएगा मे नॉट यानी कि मे नॉट की शॉर्ट फॉर्म। विल का हो जाएगा, अब विल का आपका चेंज होता है वॉन्ट में, यहाँ पे ये विल नॉट नहीं होगा, विल को हम ऑलवेज चेंज करके लिखते हैं वॉन्ट में। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखनी है आपको। शेल का हो जाएगा शांट, इसमें ए डबल एल हम नहीं लिखेंगे, ये भी आपको याद करना है। एंड कैन का हो जाएगा कांट। डू का बन जाएगा डोंट, डस का बन जाएगा डजंट। तो आपको इस टाइप से मे का मे नॉट, माइट का माइट नॉट यानी कि माइट फिर एन टी एस शॉर्ट फॉर्म में, कुड का कुडंट, तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन टैग्स बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलवेज ही नेगेटिव होते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि हो गया लिटिल, फ्यू, स्कार्सली, सेल्डम, नथिंग, नन, रेयरली, नीदर, नेग्लिजिबल, हार्डली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका कि यूज ऑलवेज ही नेगेटिव के उसमें किया जाता है, ये कभी भी पॉजिटिव वर्ड्स नहीं होते, बट ये सेंटेंस में लगते हैं कि पॉजिटिव है। लेकिन अब इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शन है, जो ये लिटिल है और फ्यू है। अगर लिटिल के साथ अ लिटिल लग जाता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा, और अगर फ्यू के साथ ए लग जाता है तो यानी कि आ फ्यू हो जाएगा, तो ये भी फिर एक पॉजिटिव वर्ड बन जाएगा। द लिटिल बन जाता है तो भी एक पॉजिटिव वर्ड होगा, द फ्यू हो जाता है तो भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर इनके आगे ए या द कोई भी आर्टिकल नहीं है तो ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव रहेंगे, बाकी सभी वर्ड्स हर एक केस में नेगेटिव ही रहेंगे। अब कुछ नाउन्स देख लेते हैं जो कि सिंगुलर भी है और एज वेल एज वो प्लूरल भी है, यानी कि उसे हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन है, ये वाले जो वर्ड्स हैं, इसमें हमें सेंटेंस को देखना होता है कि ये जो सेंटेंस हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें मीनिंग देखना होता है कि यहाँ पे ये जो नाउन यूज की गई है, या सिंगुलर यूज किया है या प्लूरल यूज किया। तो ये कुछ नाउन्स है जैसे कि टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, मोब यानी कि एंग्री पीपल का जो एक झुंड होता है, मोब का मतलब क्या होता है, ऑडियंस हो गई, पार्लियामेंट कह लो, गवर्नमेंट, बोर्ड, कमिटी, काउंसिल, पैनल। तो ये सब आपके कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर है एज वेल एज प्लूरल भी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, इनमें क्वेश्चन टैग्स आपका कैसे लगेगा। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज
ही डजंट लव मी, आप यहाँ पे देख रहे हो डजंट है, यानी कि सेंटेंस क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का आपका क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव में। यहाँ पे डजंट है तो यहाँ पे हो जाएगा डज, एंड साथ में आपका सब्जेक्ट क्या था, ही, तो यहाँ पे बन जाएगा ही, एंड क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो ही डजंट लव मी का आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डज ही। अब है आई डू टॉक रूडली, अब ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, डू है यहाँ पे तो डू का चेंज होगा आपका डजंट में, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था आई, तो ये हो जाएगा डोंट आई। अब इनको ना पढ़ के देखो, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। आई डू टॉक रूडली, डोंट आई, तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं बहुत रूडली बोलती हूँ, मैं रूडली बोलती हूँ ना, तो आप ये जब इस टाइप से एक सर्टेनिटी या श्योरिटी के लिए आप अपने को कंफर्म कर रहे हो ना सेंटेंसेस को, तो आप क्वेश्चन टाइप का यूज कर रहे हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, पीपल लाइक टू डांस इन मैरिज। अब यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं है, तो तब मैंने क्या बताया था कि हम डू डज या फिर डिड का यूज करेंगे। तो डिड हमारा होता है पास्ट टेंस के लिए, यहाँ पे हमारी पास्ट टेंस तो नहीं है, ये पीपल लाइक टू डांस इन मैरिज है, तो यानी कि लोगों को पसंद है शादी में नाचना, तो ये एक तरह से आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो पीपल आ रहा है, पीपल लाइक, पीपल का मतलब है बहुत सारे लोग, यानी कि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, एंड प्लूरल के साथ आपका कौन सा लगेगा सब्जेक्ट, कौन सा वो लगेगा टैग, तो यहाँ पे आपका प्लूरल के साथ डू आता है, तो यहाँ पे आपका टैग बन जाएगा डू पीपल, या फिर पीपल है तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं डू दे, कि पीपल लाइक टू डांस इन मैरिज डू पीपल, पीपल लाइक टू डांस इन मैरिज डू दे, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका ये सब्जेक्ट का भी फिर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन टैग। अब नेक्स्ट देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, यानी कि सन के चारों तरफ घूमती है। अब यहाँ पे हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन रिवॉल्व से पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, और अर्थ तो हमारी एक ही है, और एक है यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है डज, एंड यहाँ पे अर्थ है, ये कोई चीज है एक तरह से, मतलब हम इसका ही शीट में ऐसे तो हम कुछ ही शी में तो बता नहीं सकते कि ये लड़का या लड़की, तो अर्थ के लिए हम इट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डू इट, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डजंट इट, इसको प्रॉपर वैसे लिख रही हूँ, थोड़ा सा गलत हो, डजंट इट, ये आपका ऐसे बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे डजंट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखो, राधिका सेल्डम गोज आउट, सेल्डम हमारा ऐसा वर्ड है जो कि ऑलवेज ही क्या रहेगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे जब हमारा नेगेटिव है तो इधर जाके क्या बनेगा, एक तो पॉजिटिव बनेगा, जो मेरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, नेगेटिव में नहीं है, एंड यहाँ पे कोई भी मेरी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन, एंड यहाँ पे राधिका है सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसका चेंज में क्या होगा, सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, एंड ये ऑलरेडी मेरा नेगेटिव है सेल्डम, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डज राधिका, या फिर आप डज शी भी लिख सकते हो। ऑलराइट, अब आता है नेक्स्ट, द मूव अटैक्स द जज, अब यहाँ पे क्या है, अटैक्स है तो प्रेजेंट टेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, और मोब का प्लूरल है, मोब का मतलब होता है एंग्री पीपल का पूरा एक झुंड आ गया, एंग्री पीपल यानी कि बहुत सारे गुस्से वाले लोग हैं जिन्होंने कि अटैक किया है जज पे, तो यानी कि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ मेरा डू लगता है, तो यहाँ पे डू आएगा, एंड ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे नेगेटिव में, तो यहाँ पे मोब है, बहुत सारी जनता है, तो इसलिए यहाँ पे इट आएगा, डोंट इट। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, आर टीम वॉन द टूर्नामेंट, हमारी टीम टूर्नामेंट को जीत गई, अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टीम हमारा क्या है, प्लूरल है, क्योंकि आर भी आ रहा है साथ में, तो प्लूरल के साथ आपका डू लगता है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट, एंड टीम है तो इट लग जाएगा, डोंट इट। नेक्स्ट है आपका, इट रेयरली रेन्स हेयर, ये एक तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव में, एंड रेयरली वर्ड आपका किस में आता है, ऑलवेज नेगेटिव में आता है, यानी कि आपका सेंटेंस भी हो गया नेगेटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग एक तो बनेगा पॉजिटिव में, प्लस यहाँ पे इट है, रेन्स के लिए बात हो रही है, बारिश है, तो यहाँ पे ये आपका बारिश को हम सिंगुलर ही लेंगे, क्योंकि बारिश की बूंदों की नहीं बात हो रही, अगर यहाँ पे रेन ड्रॉप्स होता तो हम यहाँ पे प्लूरल का डू यूज करते यानी कि डू इट, लेकिन यहाँ पे रेन ड्रॉप्स नहीं रेन्स है, तो हम बारिश एक ही वर्ड लेंगे तो वो सिंगुलर में काउंट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा डज इट, एंड डज के साथ हमने नॉट इसलिए नहीं लगाया बिकॉज रेयरली हमारा ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। अब आता है नेक्स्ट, द प्लम्बर रिपेयर्ड द टैप, रिपेयर्ड क्या है आपका पास्ट टेंस है, यहाँ पे आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, तो डायरेक्ट है कि यहाँ पे डेड का यूज होगा, जब भी पास्ट टेंस आएगा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेड लगा दो। अब सेंटेंस आपका पॉजिटिव में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लम्बर है तो यहाँ पे हम ही लगा देंगे, या फिर डिडंट प्लम्बर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुकेश विल ड्रॉप यू, तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, एंड विल यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, इसका क्वेश्चन टैग चेंज होता है वांट में, तो ये हो जाएगा वांट ही या फिर वांट मुकेश, तो ये आपका ऐसे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, जब भी आपका यूनिटी यानी कि कोई भी एक चीज़ पे बात हो रही है तो हम इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जब यहाँ पे ना जनरली ओपिनियन की बात आएगी, या फिर जब हम किसी एक निष्कर्ष यानी कि एक डिसीजन पे आते हैं, जब भी यूनिटी या फिर एक चीज़ की बात हो रही है तब इट लगेगा, एंड अगर वही चीज़ ओपिनियन या फिर वो डिसीजन डिवाइडेड में है तब आपका दे लगाते हैं हम क्वेश्चन टैग के बाद में। अब एग्जाम्पल देखो, सो एग्जाम्पल है यहाँ पे,
द कमिटी गेव अ अनएनिमस ओपिनियन। अनएनिमस का मतलब होगा कि कमिटी ने पूरा एक ही ओपिनियन दिया है, किसी का भी डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। तो यहाँ पे एक तो मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे एक ही ओपिनियन की बात हो रही है, यानी कि इट लग जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। एंड यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन, कमिटी है, प्लूरल गेव आ रहा है तो यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो मेरा डिड लग जाएगा। एंड मेरा पॉजिटिव सेंटेंस था तो ये नेगेटिव में मेरा क्वेश्चन टैग बनेगा। एंड एक ही ओपिनियन है इसलिए यहाँ पे इट आएगा, तो ये हो जाएगा डिडंट इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द कमिटी गेव अ डिवाइडेड ओपिनियन। अब यहाँ पे डिवाइडेड है यानी कि सबने अलग अलग ओपिनियन दिया, किसी का भी एक डिसीजन नहीं आया, एक ही ओपिनियन नहीं है, सब अलग अलग बात कह रहे हैं। गेव आ रहा है यानी कि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे पहले तो डिड आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। एंड डिवाइडेड है, डिवाइडेड के साथ लगेगा आपका दे, तो डिडंट दे। ऑलराइट, अब ये जो मैंने लास्टली बताई थी चीज़ की अगर लिटिल है या फ्यू है तो ये आपके नेगेटिव में काउंट होते हैं वर्ड, लेकिन अगर अ लिटिल आ फ्यू आ जाता है वो पॉजिटिव होता है, द लिटिल द फ्यू होता है मतलब वो पॉजिटिव हो गया। अब लिटिल और फ्यू का मतलब हो गया नेग्लिजिबल सी चीज़ है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या है, नहीं भी है भी। अ लिटिल अ फ्यू में एटलीस्ट समथिंग यानी कि थोड़ा बहुत कुछ तो है। द लिटिल द फ्यू का मतलब है कि बचा हुआ जो थोड़ा बहुत रह गया लास्ट में, तो यहाँ पे वो आ जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है ही नीड्स लिटिल मनी। लिटिल आ रहा है यानी कि नेगेटिव है हमारा सेंटेंस, एंड यहाँ पे ही है और प्लस ये नेगेटिव सेंटेंस मतलब पास्ट में सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट में सेंटेंस है। एंड कोई यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन। तो जब ऐसा होता है और सिंगुलर है तो हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ हमारा लगता है डज। अब ना मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ना डजंट ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिटिल है तो हमारा सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो ही नीड्स अ लिटिल टाइम। अ लिटिल आ गया, अ लिटिल का मतलब है यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग चेंज, डजंट ही। नेक्स्ट देखो ही नीड्स द लिटिल शुगर। द लिटिल ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में। ही आ रहा है प्लस हमारा यहाँ पे कोई भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है। एंड प्रेजेंट में टेंस है तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर के साथ डज लगता है, तो ये हो जाएगा डजंट ही। नेक्स्ट देखो फ्यू पेन्स आर हेयर। फ्यू पेन्स, फ्यू का मतलब यहाँ पे सेंटेंस किस में है, नेगेटिव में है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आरंट दे, क्योंकि पेन के लिए बहुत सारे पेन्स आ रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे मैं दे का यूज़ करूँगी। या फिर आप आरंट पेन्स भी लिख सकते हो, लेकिन वही है कि ये नॉन लिविंग थिंग है तो अगर आप दे का यूज़ करते तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेंटेंस सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना फ्यू पेन्स है, देखो जो गलती आप लोग करते हो वही गलती अभी हमने खुद ने कर दी। यहाँ पे सिर्फ आर आएगा, आर दे होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यू पेन्स है। अगर यहाँ पे आ फ्यू होता तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में चेंज होता, लेकिन यहाँ पे फ्यू है, ये ऑलरेडी हमारा किस में है, नेगेटिव में सेंटेंस है, तो यहाँ पे आर का आर ही रहेगा और आर दे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अ फ्यू कैप्स वर देयर। अब यहाँ पे क्या है, अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब है कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, वर हमें गिवन है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में, और ये अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग चेंज होगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा वरंट दे। कैप्स भी नॉन लिविंग थिंग है एंड प्लूरल में इसलिए हम दे का यूज करेंगे, वरना वरंट कैप्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है द फ्यू पेंसिल्स वर केप्ट ऑन द टेबल। द फ्यू आ रहा है, द फ्यू हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, वर हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन टैग अब नेगेटिव में चेंज होगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है एंड वर है, तो वर का हो जाएगा आपका वर नॉट यानी कि वरंट दे, क्योंकि पेंसिल्स हैं एंड नेगेटिव मतलब पेंसिल्स है नॉन लिविंग थिंग है तो हम दे का यूज करें। देखो यहाँ पे हमारा ये रूल एक ये है दैट जब भी क्वेश्चन टैग का यूज कर रहे हो इज एम आर है, फिर चाहे ये हेल्पिंग वर्ब के मोड में यूज हो या फिर मेन वर्ब की तरह यूज हो, इनके टैग्स वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि चेंज होते हुए आए हैं। डू डज डिड है, इनका यूज हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है या मेन वर्ब में हो रहा है कुछ मैटर नहीं करता, इनके टैग्स जैसे यूज होते हैं वैसे ही यूज होंगे। अब आता है लास्ट, जब भी हैज हैव या हैड आएगा, अगर हम हैज हैव और हैड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा हैज की जगह पे डू आएगा, सॉरी हैज की जगह पे डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, हैव की जगह पे डू आएगा क्योंकि हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए आपका डू यूज होता है, एंड हैड की जगह पे डिड आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। जब भी मेन वर्ब के रूप में ये यूज होंगे तब आपको ये चीज याद रखनी है, लेकिन अगर इनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तब तो हैज का हैज नॉट, हैव का हैव नॉट एंड हैड का हैड नॉट, ऐसे आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। बस जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं तब आपको डू डज एंड डिड का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू दीज हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब चलो क्वेश्चंस को कर लेते हैं सो डेट आपको कंफर्म हो जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं ना। रमेश इज शाय। अब ये जो इज है, इज हमारा कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कि रमेश शाय है। अब यहाँ पे इज है, इज चाहे हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो कुछ मैटर नहीं करता, बस हमें क्वेश्चन टैग जैसे चेंज होता है वैसे क्वेश्चन टैग को चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा इजंट क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में था, एंड रमेश की जगह पे आ जाएगा ही, इजंट ही। फिर है नेक्स्ट शी डिड कंप्लीट हर वर्क। अब यहाँ पे देख रहे हो
डेड। यहाँ पे ये हमारा हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के उसमें कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि डेड है, तो डेड का आपका जैसे चेंज होता है वैसे ही चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा डिडंट शी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन हैज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पे जो हैज है ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि देखो मैन के पास है, हैज से पता चल रहा है कि हाँ उसके पास एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है। तो अब यहाँ पे हैज है तो इसका ये चेंज हो जाएगा, आपका हैज क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग बनेगा आपका डज में। राइट, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जब भी हैज हैव हैड ऐसा मेन वर्ब यूज होंगे तो ये चेंज होंगे एज डू डज या फिर डिड में। तो अब यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, मैन की जगह पे आ जाएगा ही, तो डजंट ही। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मानसी हैज हग्ड हर डॉग। अब यहाँ पे ये जो आप हैज देख रहे हो तो ये जो हैज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब आपकी हग्ड है। राइट, तो हैज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका चेंज एज इट इज हो जाएगा, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव में है तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा हैजंट शी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई हैव क्लीन द रूम। तो ये जो यहाँ पे हैव है ये हेल्पिंग वर्ब में है क्योंकि क्लीन आपकी मेन वर्ब यहाँ पे आ रही है, यहाँ से हमें पता चल गया। सो अब हैव का ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा हैवेंट क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पे आ जाएगा हैवेंट टाइप। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन शी हैज एन अपॉइंटमेंट टुमारो। तो यहाँ पे हैज एन देख रहे हो, यहाँ पे हैज ये जो है मेन वर्ब में है कि उसकी कल अपॉइंटमेंट है, ये हमें पता चला। अब हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना कि सच में ये है ना अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हैज की जगह पे ये हैज हमारा सिंगुलर है एंड सिंगुलर पे आपका आ जाता है डज, तो यहाँ पे आ जाएगा डजंट शी क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में था तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में, हैज की जगह पे डज आ रहा है एंड क्वेश्चन टैग नेगेटिव है तो यहाँ पे बन जाएगा डजंट एंड सब्जेक्ट एज इट इज। सो ये था हमारा क्वेश्चन टैग का पूरा टॉपिक। सो मेनली आपको याद रखना है कि हैज हैव हैड में ये जो है प्लस यूनिटी वन एंड डिवाइडेड का आपको कंसेप्ट याद रखना है। फिर आपको इसमें कंसेप्ट याद रखना है कि कौन से टर्म्स ऑलवेज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल है जिसमें कि हमें सेंटेंस देख के पता करना है। फिर इसमें लास्ट एक जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि कौन से वर्ड्स ऑलवेज नेगेटिव रहते हैं। सो क्वेश्चन टैग इजी टॉपिक है, हो जाएगा, बट कई बार हम इसमें भी गलतियां कर देते हैं, सो वो गलती ना हो इसलिए हमने इस चैप्टर को भी करा है प्रॉपर्ली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे मिल जाएंगे एंड कल आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल हो जाएगी। एंड जल्द से जल्द लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो बाय बाय।